हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो और ये आपकी बुक जो है वो घटना चक्र पब्लिकेशन की है। तो आपको पता ही है घटना चक्र कितनी डिमांडिंग बुक है। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ही अच्छे से कर लेंगे 2-3 बार तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि 55 प्लस आपको स्कोर करना होगा 60 में से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 126 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम 127 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो है घात का विलोम पूछा है। तो घात का विलोम क्या होता है? प्रतिघात होता है। ठीक है, घात का विलोम प्रतिघात होता है। डिटेल देख लेते हैं। घात का विलोम प्रतिघात होता है। इसके अलावा उपकार का विलोम अपकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैतनिक का विलोम, वैतनिक का विलोम क्या हो जाएगा? अवैतनिक। ठीक है, वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। ओके, नेक्स्ट। अपसरण का विलोम, अपसरण का विलोम क्या होता है? अभिसरण। ओके, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। ओके, नेक्स्ट। बाह्य का विलोम क्या होता है? तो बाह्य का विलोम होता है अभ्यंतर। ओके, बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। ओके, नेक्स्ट। दृष्ट का विलोम क्या होता है? दृष्ट का विलोम जो होता है आपका विनीत होता है। ठीक है, दृष्ट मीन्स क्या हो जाएगा? दृष्टता। और विनीत मतलब जो नम्र स्वभाव का हो, विनम्र हो। ठीक है, तो दृष्ट का विलोम हो जाएगा आपका विनीत। अधैर्य का विलोम होता है धैर्य, और तृप्त का विलोम होता है अतृप्त। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम होता है आपका परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई ना दे। तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों हो सकता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। आगे देखते हैं। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, या तो परोक्ष बोलिए या अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित का विलोम अनुपार्जित। ठीक है, उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। ओके, नेक्स्ट। तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार का सत्कार होता है। ठीक है, तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। पुरस्कार का दंड होता है, तथा सम्मान का अपमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? तिरस्कार का हो जाएगा सत्कार, पुरस्कार का दंड, और सम्मान का अपमान। ओके, नेक्स्ट। सर्वनाम का विलोम क्या होगा? सर्वनाम का विलोम सम्मानपूर्ण। ओके, सर्वनाम का विलोम सम्मानपूर्ण होता है, और सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होगा। देखिए ध्यान से, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सर्वनाम का सम्मानपूर्ण होगा। ठीक, सर्वनाम का सम्मानपूर्ण, और सम्मानजनक का अपमानजनक। ओके, अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम का होता है सम्मानपूर्ण। ठीक, ये दिया हुआ है। और सर्वनाम सम्मानजनक का क्या हो जाएगा? अपमानजनक। ओके, नेक्स्ट है। लुभावना का विलोम क्या होता है? लुभावना का विलोम घिनौना होता है। ओके, लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित होता है, और घृणा का विलोम प्रेम होता है। ओके, नेक्स्ट। विहित का विलोम क्या होता है? विहित का विलोम निषिद्ध होता है। ओके, कई बार पूछा गया है। विहित का विलोम क्या होता है? निषिद्ध होता है। ओके, विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित होता है, और रहित का विलोम शहीद होता है। ओके, रिपीट कर लेते हैं। विहित का विलोम निषिद्ध होता है, अहित का विलोम हित होता है, और रहित का विलोम शहीद होता है। ओके, नेक्स्ट। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होगा, और आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है, तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। ये तो पता ही होगा आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। ओके, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यथार्थ का विलोम जो है कृत्रिम होता है, लेकिन यथार्थ का विलोम जो है वो अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर यथार्थ का विलोम कृत्रिम ना दिया हो, कृत्रिम की जगह पे अयथार्थ या कल्पित दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यथार्थ का विलोम कृत्रिम या अयथार्थ या कल्पित तीनों ही हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उचित का विलोम अनुचित होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। औरत का विलोम मर्द होता है। काला का विलोम सफेद होता है। खाली का विलोम भरा होता है। गधा का घोड़ा होता है। चित्त का पट होता है। जल का विलोम थल होता है। शांति का विलोम युद्ध होता है, और सृजन का विलोम विनाश या संहार होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? सृजन का विलोम संहार। अभी ऊपर भी हमने पढ़ा, सृजन का विलोम संहार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यवसाय का विलोम क्या हो जाएगा? अध्यवसाय का विलोम अनध व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, अध्यवसाय का विलोम अनध व्यवसाय हो जाएगा। नेक्स्ट है। बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम सभ्य होता है। ठीक है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर का विलोम अनुर्वर होता है। सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। ओके, नेक्स्ट।
ध्वंस का विलोम क्या होता है? ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, ठीक है। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है, ठीक है। चाहे विध्वंस कहिए या ध्वंस कहिए, दोनों ही समानार्थी हैं। अगर ऑप्शन में आपका विध्वंस दिया है तो विध्वंस का भी विलोम निर्माण ही होगा, या ध्वंस दिया है तो भी ध्वंस का विलोम निर्माण ही होगा। ओके, इसके अलावा विनाश का विलोम जो है सृजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम वृद्ध होता है, ठीक। तरुण का विलोम वृद्ध होता है तथा अबला का विलोम सबला होता है। ओके नेक्स्ट, संपन्न का विलोम क्या होता है? संपन्न का विलोम विपन्न होता है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन का विलोम धनी होता है। देखिए निर्धनी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका वर्तनी शुद्धि में भी देता है, ठीक है। निर्धन होता है, ठीक। धनी का निर्धन या निर्धन का धनी, ठीक है। विपद का संपद होता है और स्थिर का स्थिर होता है। ओके नेक्स्ट, उपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, ठीक है। तो अपेक्षा का विलोम दोनों हो सकता है, उपेक्षा या अनपेक्षा, ठीक है। तो अपेक्षा से आ उपसर्ग लग जाएगा तो अनपेक्षा बन जाएगा, और इसके अलावा उपेक्षा भी हो सकता है, ठीक है। अगला है सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है, ठीक। सापेक्षता का निरपेक्ष, आपने साइंस में पढ़ा होगा सापेक्ष निरपेक्ष। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आवृत का विलोम क्या होता है? आवृत का विलोम अनावृत होता है। ओके, आवृत का विलोम अनावृत होता है। आदृत का विलोम अनादृत होता है तथा आशक्त का विलोम अनाशक्त होता है। ओके नेक्स्ट, उपचय का विलोम क्या होता है? उपचय का विलोम अपचय होता है। उपचय का विलोम अपचय होता है। अवनत का उन्नत होता है। रोपण का उन्मूलन होता है। इसके अलावा अनुर्वर का उर्वर होता है। ओके नेक्स्ट है, जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत का विलोम सुप्त होता है, ठीक है। जागृत का विलोम सुप्त होता है। इसके अलावा जागरण का विलोम निद्रा होगा तथा जागृति का विलोम सुसुप्ति होगा, ठीक। अब देखिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा और क्रिया का विलोम क्रिया, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो जिस रूप में पूछा जाएगा उसी रूप में हमको बताना है। अब अगर कहें तो जागृत का विलोम जो है क्या हो सकता है? निद्रा, सुसुप्ति या सुस्ती, ये सभी लगता है कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें जो है जिस भाव में पूछेगा उसी भाव में हमको बताना है, ठीक है। तो जागृत, यहाँ पर जागृत पूछा है तो जागृत का क्या हो जाएगा? सुप्त हो जाएगा, ठीक। जागृत का सुप्त हो जाएगा। इसके अलावा जागरण है, जागरण पूछा है, जागरण का निद्रा हो जाएगा और जागृति का सुसुप्ति। ओके नेक्स्ट, भ्रांत का विलोम क्या होगा? भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होगा। ओके, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का विलोम शांत होता है तथा दुखांत का विलोम सुखांत है, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत, विश्रांत का विलोम शांत, दुखांत का विलोम सुखांत, ठीक। निर्भ्रांत देखिए वर्तनी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, निर्भ्रांत। ओके नेक्स्ट, अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है, ठीक है। अथ का विलोम इति होता है। अथक का थक होता है और अति का अल्प होता है। ओके नेक्स्ट, रिपीटेड है, वही पूछ रहा है इति का विलोम क्या है, तो इति का अथ होता है, ठीक है। अगला है, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। देखिए कितनी बार पूछा है ना, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ लगा दिए कहीं, या अज्ञ कर दिए, विज्ञ प्रज्ञ, ऐसे ही बार बार जो है रिपीट करता है, तो अभिज्ञ का अज्ञ होता है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं इसका। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है, ठीक है। देखिए, अभिज्ञ का विलोम क्या कह रहा है? अभिज्ञ का विलोम तो हो गया अज्ञ, लेकिन अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दो इसमें अक्षर है, वर्ण है, ठीक है। और इसमें भी दो वर्ण है, इसमें भी दो वर्ण है, इसमें भी दो वर्ण है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, लेकिन जब अज्ञ का पूछेगा, ठीक है, तो विज्ञ और प्रज्ञ, अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ दोनों ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है, ठीक। अभिज्ञ का विलोम अविज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा, अभी ऊपर आपने पढ़ा अज्ञ का विलोम विज्ञ। ओके नेक्स्ट है, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये पूछा गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ दोनों होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ, ठीक है। देखिए कई बार रिपीट कर रहा है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ। ओके नेक्स्ट है, विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ का विलोम अज्ञ, ठीक है। अब अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होता है, तो विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र, ठीक है। सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होता है। मित्र का विलोम शत्रु होता है और दुराशय का विलोम सदाशय होता है। ओके नेक्स्ट, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। ओके नेक्स्ट है, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो कृतज्ञ का विलोम
क्या होता है, कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब जो आज्ञा माने और कृतघ्न का मतलब जो कि आज्ञा ना माने। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ के दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। ओके, और कृतघ्न के ना होने पर अकृतज्ञ भी कृतज्ञ का विलोम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिपीट किया है फिर से, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। ओके, नेक्स्ट। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट का डिटेल देख लेते हैं। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, संक्षेप का विलोम विस्तार होता है और विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा। संकीर्ण पूछेगा तो संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, ठीक, संक्षेप का विस्तार होगा, विकीर्ण का अकीर्ण होगा। ओके, नेक्स्ट है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, अनुरक्ति का विलोम जो होता है वो विरक्ति होता है। ठीक, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। ओके, नेक्स्ट इसकी डिटेल देख लेते हैं। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, विराग अनुराग का विलोम है, यानी कि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, विराग का विलोम अनुराग, तिरुभाव का विलोम आविर्भाव होता है। ठीक है, जबकि संशक्ति क्या है, अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आशक्ति अनासक्ति का विलोम अनुरक्ति का, अनुरति विरति का, अनुराग विराग का, राग विराग का, राग द्वेष का, आदि सभी परस्पर क्या है, विलोम है। ओके, एक बार देख लेते हैं और इसको। तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, विराग का विलोम अनुराग होता है। ओके, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, दोनों परस्पर विलोम है। देखिए आविर्भाव का तिरोभाव ना बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा आसक्ति का विलोम अनाशक्ति, अनुरति का वीरति, अनुराग का विलोम विराग, राग का विलोम विराग और राग का द्वेष होता है। ओके, नेक्स्ट अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, देखिए रिपीट किया हुआ है, आगे देखते हैं। फिर से रिपीट किया हुआ है, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग। ओके, नेक्स्ट अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त। ओके, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अनुरक्त का विलोम क्या हो गया, विरक्त हो गया, आशक्त का विलोम अनाशक्त हो गया और प्रेम का घृणा हो गया। ठीक है, जबकि आगत का विलोम विगत होता है। ओके, नेक्स्ट सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। ओके, नेक्स्ट है अगला है विग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह का संधि होता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। विग्रह का विलोम संधि होता है। ठीक है, और विग्रह का विलोम जो है संधि के साथ साथ अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। ठीक है, विग्रह का समास भी हो जाएगा और विग्रह का अनुग्रह भी होगा। ठीक, तो विग्रह के कौन कौन से विलोम होंगे, विग्रह का विलोम संधि भी हो सकता है, अनुग्रह भी हो सकता है और समास भी हो सकता है। ओके, आगे समास के विलोम अंश व्यास खंड भी हो सकते हैं। ठीक है, समास का विलोम अंश भी होता है, व्यास भी होता है और खंड भी हो सकता है। ठीक है, आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद है, लड़ाई है, कलह है और वियोजन है। ओके, नेक्स्ट है समास का विलोम इसमें कौन सा नहीं है, व्यास विग्रह संग्रह या खंड। तो समास का विलोम कौन सा नहीं है, संग्रह नहीं है। ओके, नेक्स्ट है संधि का विलोम क्या हो जाएगा, संधि का विलोम होता है विग्रह। अभी हमने ऊपर पढ़ा, संधि का विलोम विग्रह होता है, शत्रुता का मित्रता होता है और वैमनस्य का सौमनस्य होता है। ठीक है, वैमनस्य का सौमनस्य भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा युग्म इसमें त्रुटिपूर्ण है, अपेक्षा उपेक्षा अग्रज अनुज उन्नत अवगत आदान प्रदान। देखिए आपको पढ़ने से पता चलेगा कि उन्नत का अवगत नहीं होता है। ठीक है, उन्नत का अवनत होता है। डिटेल है इसका, उन्नत का अवनत होता है, अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, अवनत का विलोम उन्नत होता है। ओके, नेक्स्ट साधु का विलोम क्या होता है, साधु का विलोम असाधु होता है। ठीक है, असाधु, साधु का विलोम असाधु होता है। ओके, नेक्स्ट है पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। ओके, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, दुष्ट का विलोम सज्जन होता है और पुरस्कार का विलोम दंड होता है। ओके, नेक्स्ट है गुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है, गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है, और गुण जो है क्या होता है, खाद्य सामग्री होता है, जबकि का विलोम क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है, इंपॉर्टेंट है, गृहस्थ वाला याद रखिएगा। ठीक है, अगला संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, संयोग का विलोम वियोग होता है। ओके, नेक्स्ट है डिटेल देख लेते हैं इसका, संयोग का विलोम वियोग होता है, अयोग का विलोम अलगाव होता है। ठीक है, और सुयोग का विलोम कुयोग हो जाएगा, असहयोग सहयोग का विलोम होता है, इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग होता है। ओके, नेक्स्ट है संयोग का विलोम अभी आपने पढ़ा वियोग होता है। ओके, नेक्स्ट है नीचे दिए गए कौन से युग में जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है, अनुग्रह आग्रह अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वही गलत है, आग्रह का अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह का विलोम विग्रह या
अत्याचार होता है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं, बल्कि क्या है, अनुग्रह का अर्थ जो होता है कृपा, और जिसका विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह या अत्याचार। ओके, ठीक है। जड़ का विलोम चेतन होता है, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, शांत एक अनंत युक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है, यानी अनंत का विलोम शांत होता है। ठीक है, अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकलन का विलोम क्या है, आकलन का विलोम विकलन होता है। ठीक है, आकलन का विलोम विकलन होता है। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीतार्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार विहार। आहार विहार जो है ये त्रुटिपूर्ण है, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है। ठीक है, स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है। ठीक है, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, चिरायु होता है, यानी स्वल्पायु कहिए या अल्पायु कहिए, दोनों का ही विलोम चिरायु होता है। ठीक है, स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द क्या है, परिमितायु। ठीक है, चिरायु की ही भांति अन्य शब्द क्या है, पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण है। ठीक है, आहार का विलोम निराहार होता है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष सामिष, आधार आधेय, विनत उद्धत, विपत्ति संपत्ति। तो आमिष सामिष जो है यही गलत है। ठीक है, क्योंकि आमिष सामिष दोनों ही शब्द जो है परस्पर समानार्थी हैं, आमिष कहिए या सामिष कहिए। ठीक है, तो आमिष या सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष होता है। ओके, आमिष या सामिष दोनों समानार्थी हैं, याद रखिए, बहुत ही कंफ्यूज करता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं इसका डिटेल। तो आमिष एवं सामिष दोनों ही क्या है, आमिष सामिष दोनों समानार्थी हैं। ठीक है, और इनका विलोम क्या हो जाएगा, चाहे आमिष दे या सामिष दे, तो आमिष का विलोम पूछे तो भी निरामिष होगा, सामिष का विलोम भी निरामिष होता है। ओके, सात्विक का विलोम तामसिक होता है। ठीक है, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष सामिष। तो आमिष सामिष अभी ऊपर देखिए रिपीटेड हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आमिष सामिष दोनों ही समानार्थी हैं, इनका दोनों आमिष और सामिष दोनों का ही विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा, सामिस का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निरामिष का विलोम आमिष। ठीक है, आमिष या सामिस दोनों का विलोम निरामिष। ओके, नेक्स्ट, ईप्सित का विलोम क्या होता है, अनीप्सित होता है। ओके, ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। इसके अलावा अभीप्सित, अधिशित, अभीप्सित, अधिप्सित तथा कुत्सित इन संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो सीधे आपको याद क्या रखना है कि ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा ईहा का विलोम अनीह होता है, स्पृह का निस्पृह होता है, स्पृह का निस्पृह होता है, और निंदे का वंदे होता है। ओके, ईप्सित का विलोम रिपीट किया है तो अनिप्सित होता है, अभी आपने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट है, स्वजाति का विलोम क्या हो जाता है, विजाति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है, रोपण। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है, आगे देखते हैं, डिटेलिंग इसका देख लेते हैं। उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण है। ठीक है, निमीलन का विलोम उन्मीलन होता है। निमीलन के ही समानार्थी क्या है, आमेलन और सम्मेलन। ठीक है, तो अगर पूछता है सम्मेलन का विलोम क्या होगा, तो सम्मेलन सम्मेलन का विलोम भी उन्मीलन ही होगा, या आमेलन का विलोम क्या होगा, तो उन्मीलन ही होगा, या निमीलन का विलोम भी उन्मीलन होगा। इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन पूछता है निमीलन, आमेलन और सम्मेलन, तीनों का ही विलोम उन्मीलन होगा। ओके, इसके अलावा भी और कुछ है, देख लेते हैं विलोम। जैसे उन्मेष का विलोम निमेष होता है, प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, और मूलन का विलोम अधिमूल्यन होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम कौन है, तो उन्मूलन का क्या होता है, रोपण होता है। ओके, नेक्स्ट है, उन्मीलन का रिपीट किया फिर से, उन्मीलन का निमीलन ही होता है। ओके, नेक्स्ट है, अगेन रिपीटेड, उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। ओके, नेक्स्ट है, अमित का विलोम क्या हो जाता है, अमित का परिमित होता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है, डिटेल देख लेते हैं इसका। तो अमित का विलोम परिमित होता है। अमित अर्थात अमापित, यानी जिसको मापा ना जा सके। ठीक है, के यानी समानार्थी शब्द क्या है, अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। ठीक है, इसी प्रकार इसके विलोम क्या हो जाएंगे, यानी अपरिमापित का विलोम परिमापित, अपरिमित का विलोम परिमित एवं अप्रमित का विलोम प्रमित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धनी का विलोम क्या होता है, निर्धन होता है। ठीक है, धनी का विलोम निर्धन। ओके, नेक्स्ट, अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा, अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। देखिए विवर्तनी में देता अनाधिकृत। ठीक है, तो अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत ही होता है, अधिकृत का विलोम अनधिकृत। ओके, नेक्स्ट है,
इसके अलावा अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, अधिकार का विलोम अनधिकार होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुलोम का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। ठीक है, और अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी हो सकता है, विलोम भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रयास का विलोम विपर्यास, अनुक्रम का विलोम अपक्रम, अकार आदि का विलोम अकारांत और आरोह का विलोम अवरोह होता है। ओके, नेक्स्ट है परिश्रम का विलोम क्या होता है? परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। ठीक है, तो परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। आश्रम विश्रम से संबंध कोई नहीं है। ठीक है, और विश्राम जो है एक विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके अलावा अश्रांत का विलोम जो है विश्रांत है। ठीक है, आगे है अलम्य का सॉरी अलभ्य का विलोम, अलभ्य का विलोम लभ्य होगा। ठीक है, अलभ्य का विलोम अलभ्य होगा। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। अलभ्य का विलोम लभ्य होगा, दुर्गम का विलोम सुगम होगा, असहज का विलोम सहज होगा और कठिन का विलोम सरल होता है। ठीक है, आलब्धि का विलोम लब्धि होता है और विलब्धि का विलोम प्रकट होता है। ठीक है, और अंतर्धान का विलोम आलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि का प्रकट होता है। डिटेलिंग इसका देख लेते हैं। डिटेल अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। ठीक, दुर्गम का विलोम सुगम होता है, असहज का विलोम सहज होता है, कठिन का विलोम सरल होता है। ठीक, और आलब्धि या लब्धि का विलोम जो है विलब्धि होता है, प्रकट का विलोम अंतर्धान होता है, कम का विलोम अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट है गौरव का विलोम जो है लाघव होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। गौरव का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व का लघुता, लघुत्व और लघुता तथा लघुत्तम का विलोम क्रम से क्या हो जाएगा? गुरुत्व, गुरुता और गुरुत्तम। ठीक है, कहने का मतलब है लघुत्व का विलोम गुरुत्व। ठीक है, और लघुता का गुरुता और लघुत्तम का गुरुत्तम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौरव का विलोम अभी हमने पढ़ा लाघव होता है। ओके, नेक्स्ट है गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका। गमन का विलोम आगमन होता है। ठीक है, गमन शब्द के स्थान पर जो है आपको प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम क्या होगा? आगमन ही होगा। ठीक है, गमन या प्रस्थान दोनों का ही विलोम आगमन होगा। ठीक है, प्रत्यागमन का अर्थ क्या होता है? गृहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों ही होता है। प्रत्यागमन का मतलब गृहागमन और गमनागमन, कम कहने का मतलब कि आना और जाना दोनों ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म जो है शुद्ध नहीं है। कौन सा? आयात निर्यात पाप पुण्य बुद्ध बद्ध मुक्त और नूतन सनातन। तो आपका डी ऑप्शन जो है यही गलत है। नूतन का सनातन नहीं होता। ठीक है, नूतन का पुरातन होगा। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका। तो नूतन का विलोम पुरातन हो जाता है। ठीक, इसके अलावा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, पुरातन का विलोम अधुनातन, आदि का विलोम अंत्य होता है, पूर्वतन का विलोम नूतन होता है, कालातीत का अनतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्भीक का एक विलोम नहीं है। कौन सा? साहसी, साहसिक, कातर, कायर। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही इसमें सही है, यानी कि दोनों नहीं है। निर्भीक का विलोम जो है साहसी और साहसिक ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा और ना ही साहसिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम स्तुति होता है। ओके, निंदा का विलोम स्तुति होता है। संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश से है। ठीक है, स्तवन का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास समझ में आई होगी और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। तो इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।